नमस्ते। एटीबी टैरोट स्कॉर्पियो आज का संदेश आपके लिए गहराई लेकर आया है। सुनिए, क्योंकि आपके रास्ते पर एक ऐसी व्यक्ति दिखाई दे रही है जो आपके द्वारा बनाए गए भवन को भिगोने की इच्छा रखती है। कुछ के लिए ये प्रेम के क्षेत्र से जुड़ा है, तो कुछ के लिए ये आपके करियर और व्यावसायिक जीवन से। मैं एक ऐसी शक्ति देखती हूँ जो आपके प्रति अधिक गंभीर नियत रखती है। ये व्यक्ति उस समय हाजिर नजर आती है जब आप कुछ ऐसे रहस्य उघाड़ देते हैं जो नहीं उघड़ने चाहिए थे। याद रखिए, जो बात आपके मन में है, यूज़े ईश्वर से कहिए। कोई दूसरा आपके भेंट कभी नहीं संजोता। और यहाँ मैं देखती हूँ कि ये व्यक्ति आपकी कही हुई बातों को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करेगी, उन्हें तेधा मौत देगी। इसलिए अति सावधानी से चुनिए कि आप क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। आपका शब्दों में शक्ति है, उन्हें अपने हित में इस्तेमाल करिए। और हाँ, जो आप में से इंटरनेट डिजिटल दुनिया से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए एक संकेत है। कोई ऐसी समस्या उत्खड़ी हो सकती है जो ऑनलाइन दुनिया से आती है और आपके काम को नुकसान पहुंचा सकती है। सावधानी और दूरंदेशिता से काम लेना होगा। प्रेम के आकाश में भी कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। चाहे आप किसी रिश्ते में बंधे हैं या अकेले हैं, आपके सामने दो विकल्प होंगे, दो अलग-अलग रास्ते, शायद दो अलग-अलग चेहरे। जो रिश्तों में हैं, उन्हें निर्णय लेना होगा कि वर्तमान साथी के साथ रहें या फिर नए आगंतुक को अपनाएं। और जो अकेले हैं, उनके सामने भी दो दृष्टिगोचर होंगे, जिनके बीच चुनाव करना होगा। ये चुनाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहरी पुकार भी होगा। आपका अंतरात्मा क्या कहता है? कौन से मार्ग पर चलें जो आपके लिए कल्याणकारी हो? कुछ समझ में न आने वाली परंतु गंभीर संकेत की बात है। ये सबके लिए नहीं है, पर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए एक आगाही है। बिजली की सुविधा, इंटरनेट या किसी ऐसी तकनीकी से जुड़ी कोई समस्या घर या व्यावसायिक स्थल पर आंख झुका सकती है। इस पर ध्यान दीजिए ताकि कोई भरी कष्टि न हो। अब आप में से कई लोग अपने जीवन में एक महापरिवर्तन चाहते हैं। बहुत समय से आपने इतनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, सबकी चिंता आपने सीनी है। इस भारी बोझ ने कई बार आपको थका दिया है, निराश कर दिया है, चिंता के अंधेरे में धकेल दिया है। और ये अंधेरा कभी-कभी एक सुनसान गलियों जैसे लगता है जहां उदासी के साये लंबे हैं। पर सुनिए स्कॉर्पियो, अब एक पल बदलाव आएगा। मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके पास एक ऐसी दैविक शक्ति आ रही है जो ईश्वर के आदेश से आपके अंदर बदलाव की इच्छा जगाएगी। ये आत्मा आपको प्रेरणा देगी अपने रूप को नया बनाने की, अपनी सुंदरता को निभरने की, शारीरिक व्यायाम करने की, अपने बालों को नया रूप देने की, नाखून सजाने की, दाढ़ी मूंछ संवारने की। कुछ भी जो आपको लगता है कि आपके भीतर के आत्मविश्वास को बाहर ला सकता है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप समझें, शरीर, मन और आत्मा ये तीनों एक ही हैं। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब आप अपने शरीर की सेवा करते हैं तो आप अपनी आत्मा की पूजा कर रहे होते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू करें, अपनी देखभाल करें, अपने आप से प्रेम करना सीखें। समझें कि आप एक दैविक प्राणी हैं जिसके हृदय में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। जब ये गहन ज्ञान आपके भीतर उतर जाएगा, तब आप जीवन का आनंद लेना शुरू कर देंगे। अच्छा भोजन करेंगे, शरीर को हिलाएंगे, प्रकृति में घूमेंगे, उत्तम पुस्तकें पढ़ेंगे, ऐसे वीडियो देखेंगे जो आपकी चिंतन धारा को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं। क्योंकि आपको अपने आप को समर्पित करना है, एक पवित्र दैविक शक्ति बनकर जीवन बिताना है। यही तो हम सबका उद्देश्य है ना। और जब ये जागरूकता आपके अंदर जगेगी, जब वो उदासी का अंधेरा छतेगा, तब आप देखेंगे कि ईश्वर आपके लिए अनेक उपहार लेकर खड़े होंगे। वो आपको देगा, क्योंकि अब वो देखेंगे कि आप प्रसाद ग्रहण करने को तैयार हैं। कई बार हम प्रश्न करते हैं, प्रभु, मुझे सच्चा प्रेम क्यों नहीं मिलता? धन क्यों नहीं मिलता? हम ईश्वर से प्रश्न करते हैं, पर दोष उसका नहीं, हमारे अपने चुने हुए रास्तों का होता है, जो उसकी दी हुई संपदा और प्रेम की वर्षा को हम तक आने नहीं देते। अब इन प्रश्नों को अपने अंदर एक नई जीवन शक्ति बनाने दीजिए। आपके लिए जो कुछ लिखा है, वो अति विशिष्ट है। आप दैविक प्राणी हैं,
जो एक पवित्र धर्म, एक दैविक क्रिया सँभाले हुए हैं। आपको इसे पूरा करने के लिए सारी आध्यात्मिक शक्तियों का समर्थन प्राप्त होगा और ब्रह्मांड की कृतज्ञता आपके पास संपत्ति, समृद्धि और शुद्ध प्रेम के रूप में आएगी। कुछ आपके लिए किसी यात्रा का योग बना है, किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जो ऋण या कागज़ात या डॉक्यूमेंट से जुड़ा है। शायद नौकरी के लिए इंटरव्यू, पासपोर्ट या फिर कोई सरकारी दफ्तर जैसे कि एनएसएस, किसी कागज़ात की दुनिया से आपका सामना होगा। और जो लोग अलग हो चुके हैं, उनके लिए धन खर्चा या ज़िम्मेदारियों के मामले बहुत प्रबल होंगे इस सप्ताह। आप लोगों से बातचीत करेंगे, जो कुछ भी गलत है उसे सुधारेंगे, ताकि सबको वो शांति मिले जो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। एक और घटना आपके मन को दुखित कर देगी। कोई आपका मित्र, पड़ोसी या रिश्तेदार ऐसी बात करेगा जो शायद आपके लिए नहीं, पर किसी आपके प्रिय के लिए है। आप उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े होंगे, उसकी हिम्मत करेंगे। पर इस घटना से आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप सोचने लगेंगे, अगर उसने ये उसके साथ किया, तो वो मेरे साथ भी कर सकता है। इस प्रकार आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं, जहां आप सच्चाई से पहचान रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन है, कौन सच्चे हैं और कौन नहीं। इस पहचान से आपके चुनाव बदलेंगे, आपकी दिशा बदलेगी और आपका पूरा जीवन एक नए और स्वच्छ पतवर पर चल निकालेगा। ये सब कुछ आपके अंदर एक गहरा परिवर्तन लाने वाला है। सोचिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, जो बहुत समय से एक ही जगह बह रही थी। अब उसमें हलचल उठेगा, वो नए क्षेत्रों की तरफ मुड़ेगी, नए दृश्य देखेगी। आप भी वैसे ही हैं। अंदर की ये हुलचुल, ये बेचैनी बदलाव की पहली लक्षण है। अपने आप को इस प्रवाह के लिए तैयार कीजिए। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने संकल्पों को इस नई दिशा में ले जाने दीजिए। आपकी आत्मा जो बोल रही है उसे सुनिए। वो आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। विश्वास रखिए, आपके अंदर जो तेजस है, जो कतरता है, वो आपको हर संकट से पार करा लेगा। बस अपने आप पर और उस परम शक्ति पर श्रद्धा रखिए जो आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपका सफ़र अनोखा है और इस सफ़र का हर मोड़ आपको आपके सच्चे स्वरूप के करीब ले जाएगा।